Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Professor Amiz Ali. Dear student, today's we are going to discuss about the new topic physical quantities and non-physical quantities. और इसके साथ हम डिस्कस करेंगे बेस क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस टॉपिक के अंदर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो हैं जो कि एग्जाम में भी आ सकते हैं, ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने साथ के साथ आपने इसे समझना है और इसे नोट भी करना है। तो डियर स्टूडेंट, पहला जो सिंपल डेफिनेशन है वो कहता है फिजिकल क्वांटिटीज किसे कहते हैं। डिफाइन फिजिकल क्वांटिटीज, दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड इजीली इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ये ऐसी क्वांटिटीज होती है जिनको आप डेली लाइफ के अंदर इजीली मेजर कर रहे होते हैं, उन्हें आप क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। इसकी एग्जांपल डिस्कस करने से पहले इसकी दो कंडीशन है और इसे आप कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं। कंडीशन कौन-सी हैं? कंडीशन कहते हैं शर्त को, मतलब ये 2 अगर कंडीशन होंगी उस फिज़िकल क्वांटिटीज़ के अंदर आप उसे ईज़िली मेज़र कर सकते हैं। जैसे कि पहली जो कंडीशन है वो क्या है, न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड। न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड से मुराद क्या है? जैसे कि 1, 2, 3, 4 ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई भी चीज़ लेते हैं, जैसे आप किसी भी यूटिलिटी स्टोर पे जाते हैं तो आप कहते हैं कि 1 केजी शुगर दे दें, 2 केजी दे दें, 3 केजी दे दें। जो बेसिकली 1, 2 न्यूमेरिकल वैल्यू यूज़ कर रहे हैं, ये क्या होगी? ये आपकी मैग्नीट्यूड होगी। ठीक है? क्योंकि हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ पढ़ रहे हैं ना, तो इनकी पहली जो कंडीशन है वो न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है। उसके बाद क्या आता है, यूनिट टू मेजर। इसका मतलब ये होता है कि आप जो ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप शुगर ले रहे हैं, तो आप एक वर्ड यूज़ तो करोगे ना, 1 केजी। तो ये क्या, उस मैस का यूनिट है। जो चीज़ आप ले रहे हैं, किस में ले रहे हैं? केजी में ले रहे हैं। इसी तरह अगर आप दूध लेते हो तो आप क्या कहते हैं? 1 लीटर। लीटर क्या है? उस दूध का यूनिट है कि जिस यूनिट में आप उस चीज़ को क्या है, ले रहे होते हैं। ठीक है? इसी तरह आपके पास एग्ज़ाम्पल में क्या लेंथ है, लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। मास का यूनिट क्या है? केजी है। टाइम आप किस में यूनिट में ले रहे होते हैं? सेकंड के अंदर ले रहे होते हैं, ठीक है? लेंथ की एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे आप बाज़ार में जाते हैं किसी भी कपड़े वाली दुकान पर, तो आप उससे क्या कपड़ा लेते हैं, तो आप क्या कहते हैं? मुझे आप 4 मीटर कपड़ा दें। ठीक है, ऐसे ही है ना, अपना जब सूट बनवाते हैं तो आप कपड़े लेने जाते हो, उनके पास क्या होता है, आयरन स्केल होता है, वो उसकी जो लेंथ होती है वो क्या होती है, 1 मीटर की होती है। वो कितनी होती है? 1 मीटर। तो बेसिकली लेंथ भी एक मेज़रेबल क्वांटिटी है, तो हम लेंथ किस में आएगी? फिज़िकल क्वांटिटीज़ के अंदर आएगी। ठीक हो गया? डियर स्टूडेंट, उसके बाद आता है नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़। अब नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ कौन-सा होगा? नाम से ही ज़ाहिर है कि दोज़ क्वांटिटीज़ दैट कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली विद इंस्ट्रूमेंट आर कॉल्ड नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़। ये वो क्वांटिटीज़ होती है जिन्हें आप मेजर नहीं कर सकते किसी भी इंस्ट्रूमेंट के साथ डायरेक्टली, तो आप इन्हें क्या कहते हैं? नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। जैसे कि क्या हो गया? विज़डम हो गया। विज़डम किसे कहते हैं? ज़हानत को। तो ज़हानत आप मेजर तो नहीं कर सकते ना, या आप ये कह सकते हैं कि ये ज़्यादा ज़हीन है या फिर ये कम ज़हीन है, ठीक है? ये इसी तरह ब्यूटी, ये भी आप मेजर नहीं कर सकते। इसी तरह लव हो गया, जैसे अब माँ कहते हैं अपने बेटे को, कहती है कि मैं अपने बेटे से बहुत सारा प्यार करती हूँ। व्हाट इज़ बहुत सारा? ठीक है? या तो हम कह सकते हैं कम प्यार या फिर ज़्यादा प्यार। हम ये तो नहीं कह सकते कि मैं अपने बेटे से या अपनी बेटी से या अपने भाई से या बहन से मैं 10 प्यार करता हूँ। 10 नहीं होता, ठीक है? नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ के अंदर मैग्नीट्यूड जो होती है वो नहीं लगाई जाती, ठीक है? इसी तरह हेट, नफ़रत हो गई, तो इसकी भी कोई आप न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं लगा सकते। इसी तरह अगर क्लास में फॉर एग्ज़ाम्पल टीचर इंटर होता है, ठीक है? तो आप कह सकते हैं कि सर कल जो थे वो कम गुस्से में थे, आज क्या हैं ज़्यादा गुस्से में हैं। तो इसी तरह आपके इमोशन जो होते हैं, ठीक है? तो ये इनकी भी कोई आपके पास न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड नहीं होती है। अगर आप कहोगे कल सर 10 गुस्से में थे, आज 20 गुस्से में हैं, तो वो ज़्यादा गुस्से में हो जाएँगे। ऐसे ही है ना? तो डियर स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करते हैं बेस क्वांटिटीज़, ठीक है? बेस क्वांटिटीज़ किसे कहते हैं? बेस क्वांटिटीज़ कहते हैं, बेस क्वांटिटीज़ आर द क्वांटिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच अदर क्वांटिटीज़ आर एक्सप्रेस्ड। बेस क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जो कि खुद तो नहीं बनती किसी से, लेकिन इनकी वजह से दूसरी क्वांटिटीज़ बन जाती हैं, उन्हें आप क्या कहते हैं? बेस क्वांटिटीज़ कहते हैं। जैसे कि आपके पास लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया। अब जब यही क्वांटिटी जो होती हैं आपस में कंबाइन होती हैं, तो ये फिर क्या बनाती है? ड्राइव क्वांटिटीज़ बनाते हैं। ड्राइव क्वांटिटी की डेफिनिशन क्या है? कि ऑल द क्वांटिटीज़ व्हिच कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म ऑफ वन और मोर बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। वो कहते हैं कि बे ड्राइव क्वांटिटीज़ वो होती हैं जब 2 या 2 से ज़्यादा बेस क्वांटिटीज़ आपस में मिलती हैं, तो फिर क्या बनता है? आपके पास ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ बनता है। अच्छा, ड्राइव क्वांटिटीज़ जो है ना, इसकी जो एग्ज़ाम्पल है, मतलब कि मैथमेटिकली इसे हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, ठीक है? ये मैं आपको आगे चल के ना फिर बेस यूनिट या फिर ड्राइव यूनिट्स के अंदर मैं आपको
बज़ाहिर आपको करके दिखाऊँगा कि कैसे जो है आपके पास बेस क्वांटिटी ड्राइव को बना रहे होते हैं। अच्छा, इसकी जो एग्ज़ाम्पल है वो क्या, आपके पास फ़ोर्स है, फ़ोर्स क्या ड्राइव क्वांटिटीज़ है। अब ड्राइव है तो इसका मतलब ये बेस से बनी होगी। इसी तरह आपके पास क्या है, वर्क है, तो वर्क भी क्या आपके पास क्या है, ड्राइव क्वांटिटी है। इसी तरह एनर्जी जो है वो भी आपके पास क्या है, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ है। और अब हम डिस्कस करने वाले हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं डियर स्टूडेंट्स, वो हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? जैसे कि आपके पास पहला जो एमसीक्यूज़ है वो आप देख सकते हैं, वो कहता है कि एन एग्ज़ाम्पल ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। अब देखो स्टेटमेंट जो है ना वो आपने गौर से पढ़नी है। वो कहता है एग्ज़ाम्पल वो दें जो कि फिज़िकल क्वांटिटी हो। फिज़िकल क्वांटिटी हम पढ़ चुके हैं जो कि मेज़रेबल है। अब पहला जो है इसका आप देख सकते हैं वो क्या है? वो कहता है लव, ठीक है? दूसरा क्या है? विज़डम। और तीसरा ऑप्शन क्या है? लेंथ। चौथा ऑप्शन क्या है? ब्यूटी। अब देखो पहला ऑप्शन जो लव है, वो तो हम मेज़र तो नहीं कर सकते, और इसी तरह बी ऑप्शन जो है विज़डम जान, ये भी मेज़र नहीं कर सकते। अगर हम डी ऑप्शन की बात करें ब्यूटी की, ब्यूटी भी मेज़र नहीं कर सकते। सी ऑप्शन जो है लेंथ, मैंने आपको बताया था ये मेज़र कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जो आपका सी ऑप्शन होगा वो क्या है, आपका करेक्ट है। क्या है? करेक्ट। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और इसका जो सी ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट है, तो हम सी पे क्या लगाएँगे, टिक लगा देते हैं। ठीक है? इसी तरह जो सेकंड है वो कहता है फाउंडेशंस ऑफ द फिज़िक्स रेस्ट अपॉन। वो कहता है फिज़िक्स की जो बुनियाद है वो किस ऑप्शन, आप देख सकते हैं कि फिज़िक्स की बुनियाद किस पर रखी गई है, ठीक है? मतलब कि जिसमें फिज़िक्स का जो ज़्यादा रोल है, वो किस में रखी गई है, ये ऑप्शन हम देखते हैं। पहला क्या आपके पास क्या है? कहते हैं नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़। अब नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो है, इसके ऊपर तो बुनियाद नहीं टिकेगी, क्योंकि हम इसे मेज़र ही नहीं कर सकते, ठीक है? तो फिज़िक्स में तो हर चीज़ मेज़र की जाती है इंस्ट्रूमेंट की मदद से। जैसे इस चैप्टर में भी हम मेज़रमेंट का मतलब कि हम पढ़ रहे हैं, तो नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ तो इसका ऑप्शन नहीं हो सकता। ह्यूमन बिहेवियर, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है? सोशल इंटरेक्शन, ये भी मतलब कि नहीं हो सकता। फिज़िकल क्वांटिटीज़, ये मतलब कि करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि फिज़िकल क्वांटिटी का जो यूज़ है वो फिज़िक्स के अंदर क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है? इसी तरह तीसरा जो एमसीक्यूज़ है, वो क्या कहता है कि अ, नॉन फिज़िकल क्वांटिटी इज़, फिज़िकल नहीं कह रहा, नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ कह रहा है, ये आप याद रखना। पहला ऑप्शन क्या है, डेंसिटी। अब नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ तो हम मेज़र ही नहीं कर सकते, तो डेंसिटी हम मेज़र कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, ठीक है? टाइम भी मेज़र कर सकते हैं, मास भी मेज़र कर सकते हैं। जो डी ऑप्शन है फ़ियर, फ़ियर कहते हैं खौफ को, ये हम मेज़र नहीं कर सकते। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या है, डी ऑप्शन, जिसे आप करेक्ट कह रहे हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है कि आप ये जो पूरा लेक्चर है आपने समझ लिया होगा, ठीक है? अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।